नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? त्रुटि पढ़ी थी, एरर पढ़ी थी और एरर का कॉम्बिनेशन अपन ने देखा था। एक न्यूमेरिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया था। इसके अंदर अपने को एक रेजिस्टेंस R दे रखा है और पैरेलल के अंदर इसको जोड़ा गया है। दो अपनी रेजिस्टेंस है R1 और R2। इनको अपन ने यहाँ पे किस में जोड़ा था? पैरेलल में। हो सकता है अपने को सीरीज में भी मिल सकता है। श्रेणी क्रम में अगर मिलेगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपना यहाँ पे आएगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों कॉम्बिनेशन के लिए अपने को एरर निकालनी है। जबकि अपने को दे रखा है R1 के अंदर डेल R1 है और R2 के अंदर डेल R2। यहाँ पे अपने को एरर दे रखी है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे अपने को दे रखी है। तो सबसे पहले अपन सीरीज के अंदर देख लेते हैं। तो सीरीज के अंदर सीधा सा काम है, कुछ नहीं करना। सीरीज के अंदर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है। यहाँ से अगर अपने को एरर निकालनी है तो डेल R निकालेंगे। डेल R क्या होगी? कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अगर जोड़ हो रहा है या बाकी हो रहा है तो उनकी अपनी जो एब्सोल्यूट एरर है सीधी की सीधी जुड़ जाती है। तो यहाँ से डेल R1 प्लस डेल R2 अपन लिख सकते हैं। तो ये अपनी कॉम्बिनेशन की एब्सोल्यूट एरर आ जाती है यहाँ पे, डेल R1 प्लस डेल R2। जैसे अपने को दे दिया जाए, पहला प्रतिरोध है 1 ओम का, प्लस माइनस 0.1 ओम इसके अंदर एरर है। R2 अगर अपने को दे दिया जाए 2 ओम, प्लस माइनस उसमें भी 0.1 ओम अगर अपनी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज के अंदर डेल R के अंदर कितनी एरर होगी? डेल R कितना होगा? दोनों एरर अपने को जोड़ देनी है। 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 ओम। इस प्रकार अपन इसका सीरीज का तो अपन सीधा ही निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है पैरेलल का। पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन अगर अपने को दे रखा है, यानी R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपने को दे रखा है। तो इसके लिए अपने को एक सूत्र याद रखना है, एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो इसको अपन एक तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही अपना फॉर्मूला होता है। ये दो के लिए हो सकता है अपने पास ज़्यादा भी रेजिस्टेंस अगर हों, जितने भी हों उनके लिए यही फॉर्मूला अपना लगेगा। ये दो के लिए आता है, लेकिन 3 4 5 हों तो अपने को इस फॉर्मूले से, कॉम्बिनेशन से अपने को इसका मान निकालना है। तो इसके लिए अपना जो एरर आती है वो आती है डेल R। R के अंदर एरर कितनी मान ली अपन ने? जो इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है उसके अंदर डेल R मान ली, तो इसके नीचे R स्क्वायर आता है बराबर डेल R1। इस वाले टर्म में क्या आएगा? डेल R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डेल R3 अपॉन R3 का स्क्वायर। इस प्रकार अपना चलता रहता है। ये इसके अंदर एरर आती है, ये अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला अपना आया कहाँ से? जब भी अपनी टर्म कोई 1 अपॉन R या 1 अपॉन में आती है तो उसके अंदर एरर अपने को निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अगर अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे इसको अपन ने कोई टर्म मान लिया A, तो A बराबर 1 अपॉन R है। अब A के अंदर अपन ने एरर मान ली डेल A। अब डेल A निकालनी है, तो डेल A निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डेल A अपॉन A बराबर आ जाएगा डेल R अपॉन R। अब यहाँ से डेल A बराबर क्या आ जाएगा? डेल R अपॉन R गुणा A, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब A का मान यहाँ पे रख देते हैं अपन 1 अपॉन R। तो यहाँ से डेल A बराबर क्या आ गया? डेल R अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने ये वाले टर्म काम में लेते हुए सबके लिए यही काम किया है। जो भी अपना 1 अपॉन R है तो 1 अपॉन R की जगह आ जाएगा डेल R अपॉन R स्क्वायर। R1 है तो R1 आ जाएगा, R2 है तो R3। जो भी अपना टर्म है वही अपनी आ जाती है। इस प्रकार अपन इसका मान पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, समांतर क्रम, पार्श्वक्रम, जो भी इसको अपन बोलें, उसके लिए अपन एरर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन और यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कोई अपने पास एक राशि दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, A बराबर 1 मीटर मान लो, B बराबर अपने को 2 मीटर है और डेल A बराबर 0.1 मीटर है और डेल B बराबर, यानी इसके अंदर एरर है 0.1 मीटर। तो अपने को A प्लस B और A मल्टीप्लाई B में एरर निकालनी है। A प्लस B में अगर एरर निकालनी है तो A प्लस B कितना होगा? A प्लस B यानी 1 प्लस 2 यानी 3 होगा। अब एरर क्या होगी? डेल A प्लस डेल B। डेल A प्लस डेल B यानी दोनों को जोड़ना है तो 0.2 m।
तो यहाँ से क्या हो जाएगी अपनी a प्लस बी की टर्म क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b बराबर आ जाएगा a प्लस बी का मान कितना है 3 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, यहाँ से अपन लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपने को मल्टीप्लाई अगर करना पड़े तो मल्टीप्लाई की एरर निकालने के लिए यहाँ पे तो अपन ने एब्सोल्यूट एरर जोड़ी है, सीधी की सीधी क्या जुड़ जाती है, एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है। लेकिन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो अपनी रिलेटिव एरर वहाँ पे काम में आती है। रिलेटिव एरर यहाँ पे अपने को अगर निकालनी पड़ेगी मल्टीप्लाई के लिए तो सबसे पहले तो एक और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर अपने को यहाँ पे एरर निकालनी है, तो एरर क्या आएगी, a मल्टीप्लाई बी में है तो एरर हमेशा क्या होगी, इसको बोल देते हैं डेल a डेल b। अगर निकालना है तो इसको अपन को c बोल देते हैं, तो डेल c अपॉन c निकालना पड़ेगा। अब डेल c अपॉन c अपने को अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, डेल a अपॉन a प्लस माइनस, या प्लस ही ले लेते हैं, बाहर लगा देंगे प्लस माइनस, डेल बी अपॉन बी यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं प्लस माइनस डेल ए, रिलेटिव एरर यहाँ पे जुड़ेगी तो 0.1 अपॉन ए का मान यहाँ पे अपने को 1 दे रखा है, प्लस डेल बी 0.1 अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे अपने को 2 दे रखी है। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, डेल सी अपॉन सी का मान अपन ने निकाल लिया है, कितना आया है 2, तो ये अपन ने रख दिया। यहाँ से अगर अपने को डेल सी निकालना है तो सीधा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरा, अगर अपने को परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखी है, प्रतिशत एरर, परसेंटेज एरर दे रखी है, और मल्टीप्लाई में पूछे a डॉट बी में, जैसे a में कहे कि 1% है, b में कहे कि 2% है, तो बताओ a b में कितनी एरर होगी, तो सीधी की सीधी परसेंटेज एरर अपन जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2% यहाँ पे आ जाएगी 3%। तो यानी परसेंट दे रखा है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में सीधी एरर जुड़ जाती है। लेकिन अगर अपने को एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, इस प्रकार एरर दे रखी है, तो अपने को इस वाले फॉर्मूले से एरर निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले से। और अगर अपने को क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रखा है और एब्सोल्यूट एरर वहाँ पे अपने को दे रखी है तो सीधी जोड़ के वहाँ पे अपन लिख सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें अपने को एरर के क्वेश्चनों में ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार अपन एरर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इनका अपन प्रैक्टिस अगले कुछ वीडियो के बाद करेंगे। तो अगला अपना जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो यहाँ पे अपना सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपन जो भी अपना अंक हैं, जो भी राउंडिंग ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कोई डिजिट ज़्यादा जाते हैं जो सार्थक अंक नहीं है, उनको अपन क्या करेंगे, पूर्णांकित करेंगे, उनको हटाएंगे, तो उससे पहले वाले अंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन आज इस क्लास में देखेंगे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए अपने को पास 3-4 नियम हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। तो जीरो के अलावा जीरो को छोड़कर, पहला नियम तो अपना यही है, जीरो को छोड़कर सभी अंक, सभी डिजिट क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। पहला नियम, इनको अपने को लिखना नहीं है, अपने को इनको एग्जाम्पल की सहायता से ही देखना है। जीरो को छोड़कर, जैसे 1, 2, 3 कितने होंगे, 3 यहाँ पे अपने सार्थक अंक होंगे, सार्थक जो भी अंक है कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे मैं लिख दूँ और 5, 4, 1, 9, 7.2, 3, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है तो सीधे से जोड़ के लिख दो, 1, 2, 3, 4, 3, 7, यानी इसमें सार्थक अंक होंगे 7। तो पहला नियम तो अपना क्या है, जीरो को छोड़कर जो भी अंक आते हैं सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। तो दूसरा जो नियम है, इसके बाद अपने को ये एग्जाम्पल यहाँ से ये ही लिख लेंगे अपन कॉपी में, तो इनको देखते ही अपनी समझ में आ जाएगा कि जीरो को छोड़ा है इसमें। दूसरा, दो अंक हैं जो जीरो नहीं है के बीच में आने वाले, जीरो को छोड़ दो, कोई भी 1 से 9 के बीच के अपने दो कोई अंक हैं, उनके बीच में आने वाले के बीच में आने वाले जीरो, आने वाले शून्य या जीरो सार्थक होते हैं। यानी कोई भी अपने दो अंक हैं जो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में आने वाले जो भी अपने डिजिट हैं, जो भी अपने जीरो हैं, जैसे अपना 1 इधर है, 2 इधर है, अब इसके बीच में चाहे कितने भी जीरो लिख दो,
सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो 2 4 5 6 2 8, इसके अंदर सार्थक अंक 8 हैं। और ज़्यादा लिखें तो 100.002, तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं, 3 और 3 6 यहाँ पे अपने सार्थक अंक हैं। यानी नॉन जीरो के बीच में आने वाले डिजिट, नॉन जीरो के बीच में आने वाले डिजिट में 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 हो चाहे वो 0 नहीं हो, सारे के सारे क्या होते हैं, अपने सार्थक अंक होते हैं। ये अपना दूसरा नियम था। इसके बाद अपन देखते हैं, अपने को जीरो वाले ही इसमें देखने हैं, क्योंकि जीरो के अलावा तो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। तीसरा, एक से अगर छोटी संख्या है, एक से छोटी संख्या है तो शून्य अपना एक तो पॉइंट आएगा। एक से छोटी संख्या तो क्या स्टार्ट होगा, दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट से दाईं तरफ जो भी आते हैं, बाईं तरफ, मान दाईं तरफ, लेफ्ट राइट साइड में दाईं तरफ आने वाले जीरो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। राइट साइड में जो भी आएंगे, दशमलव से राइट साइड में जो भी अपने जीरो आते हैं, सारे के सारे अपने सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 0 से छोटी है, यानी एक से छोटी संख्या है, एक से छोटा अपना कोई नंबर है, यानी पॉइंट 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 0 1 2 3। तो इसके अंदर कितने होंगे, ये तो होने ही है, नॉन जीरो है। जो जीरो नहीं है वो तो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं, तो 3। और पॉइंट के इस तरफ आने वाले सारे के सारे जीरो कितने होंगे, सार्थक होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। और देखें तो पॉइंट 0 0 0 0 1, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 अपने सार्थक अंक होंगे। यानी एक से छोटी संख्या है, अगर एक से बड़ी होती तो ऊपर वाली कंडीशन बन जाती, एक से बड़ी होती तो इधर कम से कम एक अंक तो आता ही आता, तो 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो हो जाते। एक से छोटी करने का मतलब ये है कि एक साइड में शुरू में उसके पॉइंट ही है, उससे पहले कोई जीरो नहीं है। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगला अपना जो नियम है उसको भी देख लेते हैं। अगर अपनी संख्या दशमलव वाली नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट उस संख्या में नहीं है, तो राइट साइड में जो भी अपने आते हैं, जो लास्ट में जो जीरो आते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं, वो सार्थक नहीं है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी अपनी कोई संख्या है वो पॉइंट वाली नहीं है, तो उसके लास्ट के जो भी लगातार जीरो आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 1 2 3 0 0, तो इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं लगा है, तो लास्ट के यानी 2 जीरो यहाँ पे हैं, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। यहाँ पे कितने होंगे, 3 ही सार्थक अंक होंगे। और देख सकते हैं 1 2 0 2 0 0, तो इसके लास्ट के कितने जीरो आ रहे हैं, यानी 3 जीरो अगर यहाँ पे अगर ले लेते हैं अपन, तो ये वाला जीरो तो इनके बीच में आ रहा है, तो ये तो होगा सार्थक अंक, और ये वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें कितने होंगे, 4 अपने सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला अपना है, अगर अपनी संख्या में पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या में लास्ट के जीरो भी क्या होते हैं, लास्ट के जीरो सार्थक होते हैं, लास्ट के जीरो सार्थक होते हैं। जैसे 2.100, 3 जीरो भी लगा सकते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे लगा है तो 1 होगा सार्थक अंक, 2 है, नॉन जीरो है, 2 और 3 5। तो यहाँ पे लास्ट की अगर पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आते हैं सार्थक होते हैं। अपने को सीधा से यही ध्यान रखना है कि लास्ट में पॉइंट के बाद जो भी संख्या आ रही है, जितनी भी अपने संख्याएं लिखी हैं, सारी की सारी सार्थक होती हैं। लेकिन अपने बिना पॉइंट वाली संख्या है तो उसके लास्ट के जीरो सार्थक नहीं होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला अपना है लास्ट जो रूल है इसका, यानी कि कोई भी संख्या अगर अपने को घात के रूप में लिखी हुई है, घात के रूप में अगर अपने को कोई संख्या दे रखी है, जैसे 1.200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, यहाँ पे अपने को दे रखा है ऐसा, जैसे मीटर यहाँ पे लीजिए। तो इसके अंदर अगर अपने को सार्थक अंक पूछे तो अपने को ये देखना पहले, तो इसमें 10 की पावर वाले सार्थक नहीं होते हैं, तो 10 की पावर सार्थक नहीं होती है, सार्थक
नहीं होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को इस वाली नंबर में ही सार्थक अंक, अपने को सार्थक जो भी डिजिट अपने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे अपने को देखने, तो कितने होंगे 1 2 3 4, केवल और केवल 4 होंगे। 10 के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। 10 की पावर वाले जो भी घातांक है, जो भी अब इसकी पावर लिखी हुई है, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अपने 5 या 6 रूल हैं, इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला अपना है, जो भी अपना नॉन जीरो नंबर होता है, जीरो को छोड़ के जो भी अपने 1 से 9 होते हैं, नॉन जीरो यानी 1 से 9 सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। यानी कि जीरो नहीं है तो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। और जितने भी अपने रूल हैं, एक रूल को छोड़ के वो सारे के सारे जीरो वाले ही हैं। तो पहला काम है कि जीरो नहीं है तब तो अपने को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कि सारे के सारे अंक जोड़ के लिख दो, कितने सार्थक अंक हैं उतने ही होंगे। दूसरा, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो अपन सार्थक मानते हैं। यानी कि कोई भी दो नॉन जीरो संख्याएं अपनी हैं, जैसे एक इधर लिखा हुआ है, एक संख्या इधर लिखी है, और इसके बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे अपन क्या मानेंगे, सार्थक अंक मानेंगे। तीसरा, एक से छोटी अगर संख्या आ रही है, यानी पहले 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो इसके बाईं तरफ यानी राइट साइड में दाईं तरफ जो भी नंबर आते हैं सारे के सारे अपन काउंट करके लिख देंगे कि इतने इसके अंदर सार्थक अंक हैं। तो पॉइंट के बाद आने वाले सारे के सारे जीरो अपन सार्थक मानते हैं। और पॉइंट अगर संख्या में नहीं है और लास्ट के जो भी जीरो हैं उनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो ये वाला भी अपने को ध्यान में रखना है, यानी संख्या एक से बड़ी है और पॉइंट वाली संख्या नहीं है तो लास्ट में जो भी जितने भी जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं मानते। जैसे एग्जाम्पल में अपने देखा है कि लास्ट में यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो इनको अपन ने सार्थक अंक काउंट नहीं किया है, 3 है और इसके अंदर 4 मानना है, ये 3 लास्ट के काउंट नहीं किए हैं। अगला अपना है, पॉइंट वाली संख्या में लास्ट के जीरो भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 2.000, तो इसके अंदर पॉइंट के बाद जितने भी अपने जीरो आ रहे हैं सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 और 4। यानी पॉइंट के बाद तो कुछ भी आ जाए, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी लिखा है तो सारे के सारे सार्थक होते हैं, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो। ये अपने को ध्यान में रखना। दो संख्याओं के दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो सार्थक मानते हैं। और अपने को कौन सा जीरो सार्थक नहीं मानते हैं, अगर संख्या एक से बड़ी है और दशमलव वाली नहीं है तो लास्ट में आने वाले, जैसा अपना रूल नंबर 4 है, इसको अपन सार्थक अंक नहीं मानते हैं लास्ट के जीरो को। अगर अपना लास्ट जो रूल है वो है कि संख्या अगर 10 की पावर में लिखी है तो 10 की पावर वाले जो जितनी भी पावर है, जैसे यहाँ पे 10 है, तो इनको अपन सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जितनी अपनी संख्या यहाँ पे दशमलव के साथ लिखी हुई है उनको अपन यहाँ पे सार्थक अंक मानते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। जैसे प्रकाश का वेग अपने से पूछे 2.9 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, अगर इतना ही लिखा है तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक अपन मानेंगे, जैसे यहाँ पे मानेंगे 2। अगर 3 गुणा 10 की घात 8 लिखा है तो यहाँ पे मानेंगे अपन 1। इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे। 10 की पावर का अपने को ध्यान रखना ही नहीं है, इसको नॉन जीरो सार्थक अंक अपन नहीं मानते हैं। तो ये तो अपने सार्थक अंक हो गई। फिर अपने आते हैं ऑपरेटर, जैसे अपन गुणा भाग करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं, तो उनके अंदर सार्थक अंक क्या होते हैं। तो अपन देखते हैं सब्ट्रैक्ट और ऐड में, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के अंदर सार्थक अंक क्या होंगे, जोड़ और बाकी के अंदर सार्थक अंक क्या होते हैं। तो जितनी भी संख्याएं अपने को जोड़नी है या घटानी है तो उनके अंदर सार्थक अंक अगर अपने को देखना है तो दशमलव के बाद, दशमलव या पॉइंट के बाद वाली संख्याएं अपने को देखनी है। पॉइंट के बाद, दशमलव या पॉइंट के बाद के मिनिमम सार्थक अंक, मिनिमम सार्थक अंक अपने को देखने हैं। मिनिमम सार्थक अंक देख लेंगे, उसके हिसाब से उसमें उतने ही अपने को रखने हैं। जैसे 1.2 और 1.23, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 4.2। अपने से पूछे कि इस योग के अंदर, जैसे पहले में एक दशमलव के बाद कितना है, 1 है, और इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, तो इस जोड़ में या फिर इसको घटाएं तो उसके अंदर दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक लेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम सार्थक अंक होते हैं उसको ही अपन लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं, दशमलव के बाद 1 है और इसमें 2 है, तो मिनिमम कितना लेना है, 1 लेना है। यानी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक अपन यहाँ पे लेंगे 2.4। इस 3 को हटाएंगे, इस 3 को यहाँ पे अपन सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। अब 3 को हटाएंगे कैसे, वो अपन अगले
टॉपिक में पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ फिगर्स, अंकों का पूर्णांकन करना, वहाँ पे इसको देखेंगे। तो जोड़ और बाकी के अंदर, ऐड और सब्ट्रैक्ट के अंदर अपने को दशमलव के बाद के सार्थक अंक देखने हैं और उस जोड़ या बाकी के अंदर उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जो उन संख्याओं के अंदर मिनिमम पॉइंट के बाद जितने कम से कम सार्थक अंक हैं उस वाला सार्थक अंक को ही अपने को लेना है। जैसे 1.234 और यहाँ पे ले लेते हैं 1.23। तो यहाँ पे अगर अब इनको जोड़ना पड़े या घटाना पड़े तो जैसे घटा रहे हैं तो 0 आएगा, घटाएंगे 4 0 0.0। तो यहाँ पे इसके अंदर दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक हैं और इसके अंदर दशमलव के बाद ये 0 नहीं लगा था, अपन ने ही ऐसे लगाया है, अगर 0 लगा देंगे तो ये भी 3 हो जाएंगे। यहाँ पे सार्थक अंक दशमलव के बाद कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक ही अपन लेंगे, तो इस 4 को अपने को हटाना पड़ेगा और यहाँ तक अपन इसको लेंगे। तो इस प्रकार अपन जोड़ और बाकी में कर सकते हैं। फिर आता है अपना अगला मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर अपने को पूरे के पूरे जो भी अपना नंबर आता है उसके अंदर जो अपनी नंबर थे जिनको अपन ने मल्टीप्लाई किया है उसके पूरे में देखते हैं सार्थक अंक। तो मिनिमम सार्थक अंक अपन यहाँ पे लेते हैं। जैसे 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पूरे जोड़ और बाकी में अपन ने देखा था कि दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं, ये देखा था। यहाँ पे दशमलव के बाद नहीं देखना, पूरी संख्या में सार्थक अंक देखना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अपने को जो मल्टीप्लाई किया है या फिर डिवाइड किया है उसके अंदर केवल और केवल मिनिमम जो भी सार्थक अंक हैं वो लेने हैं। तो मिनिमम यहाँ पे कितना है, 1 है और ये 2 है, तो कम कौन सा है, 1 वाला। तो यहाँ पे भी अपन 1 ही सार्थक अंक लेंगे। तो 3.6 यानी 6 को अपने को हटाना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपन इसको राउंडिंग ऑफ अगले टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पे अपन कितना लेंगे, 4 आ जाएगा अपना। तो इसको अपने को 6 को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो मिनिमम सार्थक अंक जिस संख्या में होते हैं, जिस नंबर में होते हैं उतने ही सार्थक अंक लेने हैं, उतने ही सार्थक अंक लेने हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। जोड़ और बाकी, ऐड और सब्ट्रैक्ट में अपने को क्या करना है, दशमलव के बाद के मिनिमम सार्थक अंक देखने हैं। तो दशमलव के बाद के अपन देखेंगे यहाँ पे, दशमलव के बाद वाले में जैसे 1 है 2 है तो 1 लेंगे, 2 और 3 है तो 2 लेंगे, यानी दशमलव के बाद की। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अपने को देखना पूरे नंबर में कि पूरे नंबर में मिनिमम कितने हैं, तो जो कम है वो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। इस प्रकार अपन इसका सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अगला अपना जो टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, यानी अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन करना यानी अंकों का पूर्णांकन करने में क्या है कि जैसे ही अपने, जैसे यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अपने को पता है कि सार्थक अंक अपने को कितने लेने हैं, मिनिमम यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 1 में 2 है 1 में 1 है, तो यहाँ पे अपने को 1 लेना, लेकिन अपने आ कितने गए, 3.6, यानी यहाँ पे 2 सार्थक अंक आ गए हैं। अपने को लेना केवल इनमें से 1 ही सार्थक अंक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इधर से राइट साइड से लास्ट की जो भी डिजिट है उनको अपन राउंडिंग ऑफ करते हैं, यानी इनको हटाते हैं। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो इससे पहले वाले नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने को इसमें देखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 रूल हैं, तो उनको अपने को देखना है। जैसे ही राउंडिंग ऑफ करते हैं सार्थक अंक की उस कैटेगरी में लाने के लिए, जैसे 4 है अपने पास आ रहा 1.234, इसमें सार्थक अंक है 4। मान लो अपने को चाहिए 2 सार्थक अंक तक ही लेना है, तो इन 2 को हटाना पड़ेगा। इन 2 को हटाना पड़ेगा, तो इस साइड से हटाते जाएंगे तो इसको देखते जाएंगे क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो यानी कि अब इसमें 2-3 रूल हैं, उनको अपने को देखना है। तो देख लेते हैं। पहला 2 3 4, यानी अपने को 4 को हटाना है, 4 को राउंड ऑफ करना है। अगर संख्या 5 से छोटी है, क्या ध्यान रखना है, यदि पहला जो नंबर है अपना जिसको राउंड ऑफ करना है वो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, जैसे कि दिख रहा है अपने को यहाँ पे 4 है, तो उसको ऐसे का ऐसा ही हटा देते हैं, कोई कुछ नहीं करना, उसको हटा दिया, हो गया काम इसका। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं।
अगर अंक अपना राउंडिंग ऑफ अंक अपने को जिसको हटाना है वो अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अगर अपना अंक 5 से बड़ा, अपना नंबर या डिजिट अपना 5 से बड़ा यानी 6 है, 7 है, तो क्या करें? तो अपना जो लास्ट का जो डिजिट है उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी इसमें क्या कर देंगे +1। अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में एक बढ़ा देते हैं या जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? जब अपना अंक क्या हो 5 हो, यानी लास्ट का डिजिट अपना क्या हो 5 हो, तो क्या करें? यानी 5 से छोटा है तो ऐसे कैसा हटा दिया, 5 से बड़ा है तो अपन ने क्या किया, एक बढ़ा दिया पहले वाले अंक में। लेकिन अगर अपना लास्ट का डिजिट 5 है तो क्या करें? अगर अपना लास्ट का डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, तो अपने को देखना उससे पहले वाला अंक, उससे पहले वाले अंक को देखना है कि वह सम है या विषम है, ओड है या इवन है। अगर इवन है या फिर ओड है, दो ही काम होंगे। जैसे यहाँ पे अपने को दिख रहा है 3 है, ओड है, ओड है तो क्या करना है, उसको एक बढ़ा देते हैं 1.24। अगर यहाँ पे अपना पहले से ही इवन लिखा हुआ रहता तो अपना क्या करते, ऐसे के ऐसा हटा देते 1.24। यानी कि अपने को देखना है उससे पहले वाला अंक क्या होना चाहिए। यदि यहाँ पे एक रूल है, इसको देख लेते हैं। यदि लास्ट डिजिट क्या हो, एक तो कंडीशन है 5 हो, और उससे पहले वाला डिजिट, उससे पहले वाला डिजिट क्या हो, ओड हो, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। और दूसरा है, अगर लास्ट डिजिट तो 5 हो और यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं, उससे पहले वाला डिजिट ओड हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। दूसरा, अगर उससे पहले वाला अंक, उससे पहले वाला अंक या डिजिट क्या हो, इवन हो यानी सम हो, इवन या सम हो, तो उसे ऐसे ही हटा देते हैं। तो इस प्रकार अपन इनका अंकों का जो भी डिजिट है उनका राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1.2497। तो इसका अपने को करना है राउंडिंग ऑफ एक डिजिट के लिए 4.2565, इसका करना है 4.2553, इसका करना है और 1.235। इन सब एक एक अंक का अपने को राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये आप कमेंट में बताइए या फिर अगले वीडियो में इसका आंसर अपन देखेंगे। इसको अपन करके देखना। तो आगे की क्लास अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।